अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मैं चाहता हूं कि जल्द आप मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढें। क्या तुम ये बात सोच समझ के कह रही हो? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं तैयार हूं वालिदा, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। बाबा के कातिल का नाम बताइए। अफसिन पाशा। ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप इजाजत दें बाबा, तो अर्तुरुल भाई हलीमा सुल्तान से निकाह करके खुशियों से भरपूर जिंदगी गुजार सके। छोड़ो मुझे, तुम सबको तो मैं देख लूंगा। छोड़ो मुझे कतारो। जल्दी आओ, कोई मदद करो हमारी। शायद इनके खेमे में कुछ हो। खेमे में? मैं पानी लाती हूँ। सलजान, ये पानी पियो बेटा। उठो, शाबाश। ये लो। मत पीना, मत पीना, मत पीना। हो सकता है पानी में जहर हो वालिदा। गुर्दोखलू। वालिदा, अभी कुछ जाहिर मत कीजिए, पहले हम तस्दीक कर लें। तस्दीक करने के लिए अब रह क्या गया है मेरी बच्ची? अर्तुरुल, क्या हुआ? भाई को जहर दिया गया है नहीं, इसकी तस्दीक करनी है बाबा। गुंदोक भाई, उन्हें क्या हुआ? वो ठीक तो हैं? अभी कुछ नहीं मालूम, बस इतना है कि सांसें चल रही हैं। भाई, हमारे लिए कोई हुक्म है तो बताएं। एक दुम्बे का बच्चा लेकर आओ बमसी। मैं अस्तबल जा रहा हूं। तुम खड़े क्यों हो अभी तक? सोच रहा हूं क्या करूं मैं। दुम्बे का बच्चा लाने को कहा तो है तुमसे। हाँ, लेकिन भाई के जहन में क्या चल रहा है? तुम्हें इससे क्या मतलब? जो कहा है वो करो। छोड़ो यार, और परेशान मत करो मुझे। जल्दी जाओ लेकर। हाँ, लाया अभी। दुआन, अर्तुरुल भाई को कुछ बताना है मुझे। आओ मेरे साथ। ये सब क्या हो रहा है भाई?
गुंदोगदू के बारे में जो सुना वो सच है? बिल्कुल समझ से बाहर है। ये कैसी अजीब बीमारी है, एक नौजवान आदमी इस हाल को पहुंच गया। समझ में नहीं आ रहा कि एक तंदुरुस्त आदमी अचानक मौत के मुंह में कैसे पहुंच सकता है। कुछ तो गड़बड़ है काराबुदक। क्या मतलब है? कौन हो सकता है? जब तक सुलेमान और उसका जहर आलूद बेटा अर्तुरुल मौजूद है तो यहाँ किसी खैर की कोई उम्मीद नहीं। जो बाप अपने बेटों की हिफाजत नहीं कर सकता वो कबीले की सरदारी की जिम्मेदारी क्या खाक निभाएगा? दुरुस्त कहा आपने। दुरुस्त तो हमेशा कहा है, अलबत्ता इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता मैं कि कौन होगा वो बहादुर शख्स जो इस सूरत हाल को संभाल सके। अब ज्यादा अरसे ये सिलसिला नहीं चलेगा। सरदारों को कोई एक रास्ता चुनना होगा। अब सुलेमान शाह के साथ हैं या फिर आपके साथ हैं? हम आपके साथ हैं भाई। तो फिर अगले हुक्म का इंतजार करो मेरे। होशियार रहना होगा। आप परेशान ना हो सलजान खातून। अर्तुरुल और आपने गुंदोगदू भाई की जान बचाई, शुक्रिया हलीमा। अर्तुरुल ने अपना फर्ज अदा किया और मैंने सिर्फ मदद की। बेटी मुझे ये बताओ कि अब कैसी है उसकी तबीयत? तबीबा अपनी पूरी कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर वो पानी वाकई जहरालूद था तो मुझे नई जिंदगी तुमने बख्शी है हलीमा। अल्लाह ना करे कि उस पानी में जहर हो सलजान खातून। और अगर हुआ तो इसका मतलब कि मजीद सख्त दिन हमारे सामने है। अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे हम सबको। मुझे इजाजत दीजिए, कुछ जरूरी काम है। सलजान, मेरी बच्ची परेशान मत हो। खौफ आ रहा है मुझे बाबा। आप इसकी आंखें देखें जरा, कितनी वहशत ज़दा हो रही है। सब्र करो मेरी बच्ची, सब्र। शुक्र है कि ये जिंदा है। इसादोरा ने तो डरा ही दिया था। देखो इसे कैसे लड़ रहा है अपनी जिंदगी के लिए। अगर इसकी जगह कोई और होता कब का मर चुका होता। तुम्हारी मोहब्बत का असर है ये, जिसने इसे जिंदा रखा हुआ है। तुम गुंदोगदू को देखा जाकर। उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, न जाने क्या हुआ है। तुर्गुत की फिक्र न करना, मैं हूं इसके पास। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। तुर्गुत, मेरे बच्चे, बहादुर बेटे, इस फानी दुनिया में मेरा आई किसके सिवा कोई नहीं, और मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे सिवा किसी के हाथ में नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं है मुझे। अगर खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी आई किसका क्या होगा। उठो मेरे बहादुर जवान। देखो, बाहर का मौसम भी गुजर गया, मगर मैं तुम दोनों की शादी न कर सका। उठो, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा।
इस कफस को तोड़ना है तुम्हें। हाँ मेरे बच्चे। अच्छे तुम आराम करो, चलता हूं मैं। सारिका ने क्या कहा था हमजा? सलजान खातून ने कुछ सामान खैमे में रखने के लिए दिया था उसको, उसने यही बताया मुझे भाई। एक कूजा लेकर आओ, पता चले पानी में जहर है या नहीं। जी भाई अभी लाया। ये इस पानी को मुंह ही नहीं लगा रहा, यानी पानी में जहर है। सारिका, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन बहुत एहतियात से, क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो हो सकता है कि बायबोरा की तरह कुर्दोगलू ये सबूत भी मिटा दे। मालूम नहीं होनी चाहिए ये बात किसी को भी। आपका जो हुक्म। बमसी चलो। किसी को कानो कान खबर ना हो हमजा। बेफिक्र रहें भाई, सलजान खातून को भी मालूम नहीं हो पाएगा। ठीक रहेगा ये। भाई के पास ही रहो तुम हमजा। जैसा आपका हुक्म भाई। ये गेट कहाँ गायब हो गया ये? हलीमा, खैरियत है? किसे ढूंढ रही हो? ये कित को? बहुत देर से ढूंढ रही हूं मैं उसे, कहीं भी नहीं मिल रहा। यही होगा, परेशान क्यों हो रही हो? खुशखबरी सुनाना चाहती थी मैं उसे, लेकिन लगता है तुम्हें पहले सुनानी पड़ेगी। तुम्हारा मतलब? हाँ ऐसा ही है। हलीमा, सुलेमान शाह अर्तुरुल और मेरी शादी के लिए रजामंद हो गए, लेकिन गुंदूकदू भाई जंग लड़ रहे हैं जिंदगी और मौत की। तो गुंदोगदू अब तक जिंदा है? हाँ, बचा लिया अर्तुरुल ने। तुमने एक बार फिर मायूस किया। परेशान मत हो, शहजादा जल्द तुम तक अर्तुरुल को पहुंचा देगा। गुंदुगदू मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। अगर तुम अपने वादों पर कायम रहे तो फिर सुलेमान शाह को रास्ते से हटाने का इससे अच्छा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। कुर्दोगलू, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ये हम दोनों के लिए आखिरी मौका है टाइटुस। अगर मैं नाकाम हुआ तो मेरा सर कलम हो जाएगा, लेकिन ये मत भूलना कि मेरी नाकामी के बाद ये बाप और बेटे दोनों मिलकर तुम्हारा तख्त उलट देंगे। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। अकेला नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। हम अपने वादे निभाना जानते हैं, बेफिक्र हो जाओ। फिलहाल तुर्गुत के लिए ये नजराना ले जाओ मेरी तरफ से। पहुंच जाएगा। एक आखिरी बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। सरीकहीन को मार दो ताकि मेरे खिलाफ कोई सबूत न बच सके।
I guess. बमसी, दौर, मुझे जख्म नजर क्यों नहीं आ रहा? तुर्कुत भाई, ये क्या किया आपने? मेरे भाई, भाई भाई भाई, तुर्कुत तुम भाई हो मेरे, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा भाई ही रहोगे। मेरा भाई, मेरा भाई, आई किस बमसी, दुआ, मेरे भाई, मेरी पहली औलाद कुंदूक तो बहुत बहादुर है मेरा बच्चा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हिम्मत करो मेरे बेटे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इंशाल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएगा सुलेमान। खैरियत तो अर्तुल, क्या मेरा इंतजार कर रहे थे तुम? कहां से आ रहे हैं अभी आप? हर जगह सिपाही मौजूद हैं। किस लिए जानते होगे? सिर्फ तुम्हारी पैदा करदा मुश्किलात की वजह से। सिपाही पहरा देकर अपना फर्ज निभाते हैं और मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं भतीजे। गुंदुगदू की तबीयत अब कैसी है? गुंदुगदू की हालत का जिम्मेदार कहीं तुम मुझे तो नहीं समझ रहे हो अर्तुल? अब अगर किसी के गले में हड्डी भी फंस जाए तो उसका जिम्मेदार भी यकीनन तुम मुझे ही ठहराओगे। तुम्हारे भाई ने सब सरदारों के सामने मेरी बेगुनाही को साबित किया था, लेकिन शायद तुम खुद फरेबी के जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे। आखिर तुम्हारे शुबात कब खत्म होंगे अर्तुल? जब तक तुम्हें अपने करतूतों की सजा नहीं मिल जाती।
भाई सारी कहीं अपने रेवड़ को लेकर चरागाह गया है चरवाने के लिए। ठीक है, जाओ, उसे वापस लिए बगैर मत आना। जी भाई। आप कहें। सरदार, तुम बाहर जाओ जरा। तुम्हारे बेटे की हालत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। अर्तुरुल मुझे कसूरवार समझता है। गुंदोगदू की हालत का जिम्मेदार वो मुझे ठहरा रहा है। अगर तुम जिम्मेदार हुए तो तुम्हारी मौत यकीनी है कुर्तुगलू। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सुलेमान। गुंदोगदू कबीले के तमाम सरदारों के सामने मेरी बेगुनाही को साबित कर चुका है। मैं जिरगे में तुम्हारे खिलाफ उम्मीदवार हुआ, शिकस्त हुई, मुझे तस्लीम किया। गुंदोगदू को औलाद की तरह समझता हूं मैं। उसमें मैं अपने खोए हुए बेटे को देखता हूं। बहुत अजीज है मुझे। तुम कैसे शक कर सकते हो मुझ पर सुलेमान? अक्ल से काम लो। बहुत से लोग हैं कबीले में जो तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ नफरत भरना चाहते हैं। खोलो अपनी आंखें सुलेमान, ये ना हो कि पानी सर से गुजर जाए। पानी तो कब का सर से गुजर चुका कुर्तुगलू। क्या तुम्हें मालूम है कि मैं इस सूरत हाल में भी क्यों सब्र से काम ले रहा हूं? क्यों तुम्हारा सर काटकर कबीले की सरहद पर लटकाया नहीं गया अभी तक? सिर्फ इसलिए कि अगर तुम्हारा जुर्म साबित किए बगैर तुम्हें सजा दे दी गई तो मेरे अदलो इंसाफ पे हर्फ आएगा। लेकिन याद रखना, मुझे अगर तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया तो सिर्फ मौत ही तुम्हारा मुकद्दर है। गुनकुत, हुक्म सरदार। मैं तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। कुर्तुगलू के हर कदम पर नजर रखो। उसके पल पल की खबर चाहिए मुझे। तुम्हें इस तकलीफ में देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कसम खाती हूँ अगर वो सांप नजर आ गया तो उसका सर कुचल डालूंगी। गुंदोगदू, पहले मेरी बहन को उगचे और अब तुम। सलजान की जान कुर्बान तुम पर गुंदोगदू। मेरे सर के ताज हो तुम। मेरी दुनिया तुमसे है गुंदोगदू। मैं यही हूं तुम्हारे करीब और तुम्हारा साथ बढ़ते तब तक नहीं छोड़ूंगी। दोबारा पुकारो मुझे। गुंदोगदू,
मैं क्यों अपने शौहर की और चाहने वालों की कदर नहीं कर सकी? उससे और नफरत के फरेब में क्यों आ गई वालिदा? कौन है ये सादिकाइन बाबा? कबीले की सरहद के पास रहता है, खैमा भी नहीं है कोई, मवेशियों से गुजर बसर करता है। यानी एक ऐसा आदमी जिसे आसानी से खरीदा जा सकता है। हमजा ने उसे खेमे से निकलते देख लिया था, इसलिए वो फौरन फरार हो गया। अब उसका मिलना मुश्किल है। कुर्दोगलू ही है इस काम के पीछे। सबूत के बगैर वो कानून की नजर में मासूम है, इसलिए हमें जल्द ही उसके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। सलजान मेरी बेटी, सुबह का सूरज तुलू हो चुका है और हर तरफ उजाला फैल चुका है। अल्लाह रहीम है। जब बंदा खुलूस के साथ उसके आगे झुकता है तो वो उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। तुम्हें भी अपने अंदर के सारे कीने को निकाल फेंकना होगा। जान गई हूं मैं, माफ कर दे मुझे। बहुत दुख दिए मैंने। अब इस ज़बान से किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी वालिदा। चले जाओ यहां से, जाओ। मैं कहती हूँ जाओ, कोई वजूद नहीं है तुम्हारा। नहीं बाबा नहीं, हर एक मुसीबत की जिम्मेदार तुम हो। चले जाओ यहां से, चले जाओ। क्या तुम कभी मुझे माफ कर पाओगे कुत्तोक? तुमने अगर कर भी दिया तो क्या गोगची मुझे माफ कर देगी? या अल्लाह, या अल्लाह, तू मुझे माफ कर देगा? किस मुंह से अपने रब के सामने जाऊंगी? अपने गुनाहों का बोझ अपनी पुश्त पर लादे शर्मसार। ये मैंने क्या कर दिया? सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। सलजान, कुत्तुक तो बोलो। तुम्हें इस सब का हिसाब देना होगा कुर्तुगलू।
अरे वो सारे सरदार जो मरकज़े निगाह थे, दुनिया से जो लौ लगाए थे, क़ज़ा ने उनको आंखें घेर लिया। ये फानी दुनिया किसी की मिल्कियत नहीं। कभी कोई आता है इस दुनिया और कभी कोई इस दुनिया से जाता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हलीमा सुल्तान। कहे तो आपका घोड़ा तैयार कर दूं? बहुत शुक्रिया। मैं येगित को देखने आई थी, उसका घोड़ा नजर नहीं आ रहा अस्तबल में। शहजादे अपने घोड़े पर बैठकर कहीं गए हैं। कुछ बताया था कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया, मगर मैंने उन्हें केल की पहाड़ियों की तरफ जाते देखा था। कुर्तोगलू के पीछे मैंने आदमी लगा दिया है। तुम लोग सारिकईन को ढूंढो जल्दी। बमसी और दुआन सारिकईन के पीछे गए। अब आपका क्या हुक्म है इस सारी सूरत हाल में? अब कोई भी शुबे से बाहर नहीं, कड़ी निगरानी करनी होगी। हलीमा सुल्तान अर्तुरुल भाई से कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। बुलाओ उन्हें। सुलेमान शाह, अर्तुरुल साहब, माफ कीजिएगा, मैं मुखिल हो गई। ये गित मेरा भाई नहीं मिल रहा, चला क्या कहीं? ये क्या कह रही हैं आप हलीमा सुल्तान? कहाँ जा सकता है वो? बाबा के कत्ल के बाद वो हमेशा इंतकाम लेने की बात करता रहा, और अब वो घोड़े पर सवार होकर हथियार के साथ कहीं गया है। साइंस कह रहा था कि वो केल की चोटी की तरफ गया है। क्या हुआ कुर्तोगलू? इतने परेशान क्यों हो? सुलेमान शाह समझता है कि मैंने जहर दिया उसके बेटे को। मुमकिन है कि वो मुझे मेरी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार कर दे। ये भी हो सकता है कि मुझे कबीले से निकाल दिया जाए। वो ऐसा नहीं कर पाएंगे कुर्तोगलू। हमारे सरदार हैं सुलेमान शाह, और मुझे इंतखाब के दौरान सबक मिल चुका है। चाहता हूं कि वो गद्दार किसी तरह जल्द सामने आ जाए, ताकि इस बुढ़ापे में ये इल्जाम अपने सर लेकर न मरूं मैं। अगर कबीले के सरदारों को हकीकत नहीं दिखाई दे रही, तो और बहुत से तरीके हैं सच्चाई को सामने लाने के लिए। मैं तो सिर्फ एक सच जानता हूं कुतलू भाई, और वो सच ये है कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजारना चाहता हूं।
अल्लाह! लानत हो तुम पर कुर्दोगलू। बोलो, बोलो, कबीले में गद्दार कौन है? बताओ, इसे मारने के लिए किसने भेजा था? अब हम लोग क्या करेंगे? छोड़ो उसे, मर चुका है वो। अगर वो कोनिया की तरफ गया है तो सुल्तान अलाउद्दीन को खबर कर सकते हैं कि वो यगित पर नजर रखे। उसने हमें जबान दी है कि वो यगित को बेवकूफी से बाज रखेगा। अर्तुरुल, बहुत ज्यादा खौफजदा हूं मैं, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। अर्तुरुल, रुक क्यों गए आप? ये यगित का घोड़ा है। आपको कैसे यकीन है इस बात का? सवार का वजन तो यही बता रहा है। ये नाल देहली दमीर के हाथों की बनी है। वो कबीले के 2 सवारों के साथ आया था। और 3 सवार मजीद आकर मिले। ये 3 कबीले के नहीं हैं। मुमकिन है सलीबी हो। क्योंकि ये नाल दमीर के हाथों की नहीं है। जो लोग उसे यहां लेकर आए यकीनन वो गद्दार थे।
ये गीत को दुश्मनों को सौंप कर वो वापस चले गए। ओ मेरे खुदाया, मदद करना मेरे भाई की। तुम तुर्क खासे बहादुर होते हो वैसे, और जज्बाती भी होते हो बहुत, मगर तुम्हें मालूम नहीं कि इसका नुकसान क्या हो सकता है मेरे बच्चे। आपको यह पता ही नहीं होता किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है मिलने वाले मौकों का। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वही जो तुम्हें चाहिए। बाबा का इंतकाम नहीं लेना तुम्हें, और यह काम तब तक नहीं हो सकता जब तक सुल्तान अलाउद्दीन का सर कलम करके कोनिया के बाजार में न लटका दो। क्या उसके तख्तो-ताज पर आपको कब्जा नहीं करना शहजादे? वैसे सब कुछ आपको मालूम ही है। शहजादे की खातिर की जाए। मुझे इसमें सल्जुकों का मुस्तकबिल नजर आता है। जाइए शहजादे, आराम कीजिए। अर्तुरुल भाई तुम्हारे किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। अर्तुरुल भाई, क्या बात है अर्तुरुल। अर्तुरुल। दफन कर दूंगा तुम सबको उस जमीन में जहां तुम पैदा हुए थे। ये कैद इज़्ज़तौरा बाजी, क्या हुआ तुम्हें? गद्दार कौन है मुझे पता चल गया। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सूरत हाल है जो मैंने आपको बताई। वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है ताकि वो पर्दा डाल सके अपनी कमजोरियों पर और गुंदुगदू को बचा सके, क्योंकि वो उसका अपना खून है। उसने मुझ पर यह इल्जाम भी लगाया कि मैं सलीबियों के साथ मिलकर उसका तख्ता उलटना चाहता हूँ। शर्म आनी चाहिए उन्हें। अफसोस है, ये कैसे हो सकता है? अर्तुरुल ने हर मुसीबत को हमारे कबीले पर मुसल्लत कर दिया है, और उसके बाप ने कबीले को चरवाहों की आमाज का बना दिया है। बिल्कुल सही कहा तुमने कुर्दोगलू, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन हम क्या करें? दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मेरे भाइयों, याद रखना। आप जानते हैं, एक जानिब से मंगोल और दूसरी जानिब से सलीबी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, और हम बकरियां चराकर अपनी कब्रें खोदे बैठे हैं, और ये भूल गए हैं कि हम एक जंगजू नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। क्या कोई इनकार कर सकता है इस बात से? बिल्कुल भी नहीं। मैं घुला जा रहा हूं अपने कबीले की फिक्र में, और ये इल्जामात लगा रहे हैं मुझ पर। क्या ऐसे सलूक का मुस्तहिक हूं मैं? सबके सामने मेरी बेगुनाही साबित होने के बावजूद भी मेरी शराफत को दागदार करते हैं। चलें, बिस्मिल्लाह कीजिए। कहो, क्या खबर लेकर आए हो गुनगुत? कुर्दोगलू दूसरे सरदारों से मिला, आपके हक में थी उसकी सारी बातें।
उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि गद्दार जल्द पकड़ा जाए। ताक़ुब जारी रखो उसका, उसको अपनी निगरानी में रखो। उसकी कोई चाल भी हो सकती है। जैसा आपका हुक्म सरदार। अगर कुर्तुगलू गद्दार नहीं है तो कौन है फिर? हमने तुम्हें तमाम हकायक के साथ कबूल किया है। तुम्हें भी सब्र करना होगा हर आने वाली आजमाइश पर। ये कित किले में है? जी हाँ, चचा ने येकित को धोखे से अपने पास बुलवा लिया, उसी गद्दार के जरिए जो आपके कबीले में है। कल कुर्तुगलू से उसकी जिम्मेदारियां वापस ले रहा हूं मैं जिरगे में, और तुम्हें वो जिम्मेदारियां सौंप रहा हूं। मेरे सिपाही अहम खेमों को घेर लेंगे और जो एहतजाज करेगा उसको कैदी बना लिया जाएगा, और उसके बाद ओताक में जाकर हाइमा और सुलेमान को भी गिरफ्तार कर लेंगे।